नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है? कितने घंटे का दर्द हमें सहन करना पड़ता है? कितने पुश में बच्चा बाहर की ओर आएगा? चीरा क्या सबको लगाया जाता है? सुन्न किया जाता है? सूसू पॉटी निकलती है या नहीं निकलती है? ये सब क्वेश्चन आप लोगों के ही हैं जो हमें कमेंट में आते हैं। तो आइए फ्रेंड, इस मोस्ट रिक्वेस्टेड और मोस्ट कमेंटेबल वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा महीना है आपका, जिससे कि हम मंथ वाइज आपके लिए वीडियोस ला सकें। तो नॉर्मल डिलीवरी फ्रेंड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्राइवेट एरिया यानी कि योनि मार्ग से आपका बच्चा पुश के दौरान बाहर की ओर आता है। और पुश करने का सही तरीका अगर आप जान लेंगे, पुश किस दौरान आपको करना है ये जान लेंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी एकदम आसान हो जाती है, जिसे हम आपको एकदम एंड में बताने वाले हैं कि किस दौरान और कैसे आपको पुश करना है। तो सबसे पहले बात आती है कितना दर्द होता है। तो दर्द का कोई टाइम नहीं होता है, ना कोई लिमिट होता है। दर्द सबको इक्वल रहता है, ऐसा नहीं है आपको ज्यादा किसी को कम, लेकिन टाइमिंग कम हो जाता है। काफी महिलाओं को दर्द के 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती है। काफी महिलाओं को 2 से 3 दिन तक हल्के हल्के दर्द रहते हैं, फिर अचानक से तेज हो जाते हैं। और काफी महिलाएं 24 से 25 घंटे का दर्द सहन करने के बाद बच्चे को बाहर निकाल देती हैं। तो सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबका डायलाटेशन अलग होता है। मेन फोकस रहता है डायलाटेशन में। जितनी जल्दी आपका डायलाटेशन होगा उतनी जल्दी आपकी बच्चा बाहर की ओर आता है। तो डायलाटेशन के लिए आपको खूब सारा गुनगुना पानी पीना है, वॉकिंग करनी है, कीगल एक्सरसाइज करनी है, और और चैनल में हमारे काफी वीडियोज हैं, उन टिप्स को आपको फॉलो करना है। और कितने पुश में बच्चा बाहर की ओर आएगा, तो इसका भी कोई लिमिट नहीं होता है। 2 से 3 पुश में भी आ सकता है, 8 से 10 पुश में भी आ सकता है। बस आपको सही तरीके से पुश करना है। रही बात सूसू पॉटी की, तो सूसू आपका निकलता है, पॉटी निकलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि पॉटी आपकी पहले ही साफ करवा दी जाती है। डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे देते हैं, क्योंकि पुश करते समय अगर पॉटी बाहर की ओर आएगी तो बच्चे को भी इन्फेक्शन का डर रहता है। वही बात रही चीरे की, तो चीरा अगर आप पहली बार बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं तो आपकी मांसपेशियां एकदम टाइट रहती हैं। तो बच्चे को बाहर जल्दी से निकालने के लिए आपके योनि मार्ग में पहले सुन्न किया जाता है, उसके बाद चीरा दिया जाता है। और अगर आप पुश करते करते थक चुकी हैं, पुश नहीं कर पा रही हैं, या बच्चे का सर बीच में फंस गया है, या बच्चे का सर बड़ा है, बच्चा हेल्दी है, तो इस कंडीशन में आपकी योनि मार्ग की जो दीवारें हैं वो फटने का या हैवी ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और वहां स्टिचेस देने में फिर दिक्कत आ सकती है। आपकी जान को भी खतरा जा सकता है अगर हैवी ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो इसी कारण आपको बचाने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, बच्चे की सेफ्टी के लिए, बच्चे तक ऑक्सीजन अच्छे से जाए, बच्चा बीच में ना फंसे, बच्चे का सर ना दबे, या घबराहट में बच्चा बीच में पॉटी ना कर दे, आपकी योनि मार्ग को चौड़ा किया जाता है, सुन्न किया जाता है, फिर चीरा दिया जाता है, और बच्चे को जल्दी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहां का मार्ग जो है, वहां का जो एरिया है वो चौड़ा हो जाता है, और जिस कारण बच्चा आसानी से बाहर की ओर आ जाता है। तो आपको डरना नहीं है, ये सभी महिलाओं में तकरीबन दिया जाता है। वहीं दूसरी या तीसरी बार अगर आप बेबी को डिलीवर कर रही हैं, तो चांसेस कम रहते हैं कि आपको चीरा दिया जाए, क्योंकि आपकी मांसपेशियां एकदम लचीली हो जाती हैं। चीरे के चांसेस कम हो गए अगर आप पहले से ही तैयारी रखेंगे। डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स अगर आप पहले से ही तैयारी रखेंगे, एक्टिव रहेंगे, खूब गुनगुना पानी पिएंगे, अपने माइंड को एकदम स्ट्रेस फ्री रखेंगे, उससे आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। रही बात किस दौरान आपको पुश करना है, तो दर्द जब आपको उठते हैं तेज, उस दौरान आपको पुश करना है, और अच्छे से और हल्की से सांस लेनी है, और नीचे की ओर प्रेशर करते हुए छोड़नी है। ये एकदम सही तरीका होता है जिसमें बच्चा कम से कम समय में बाहर की ओर आ जाता है। और सिर्फ दर्द के दौरान आपको पुश करना है। माइंड को अपने फ्रेश रखना है, ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, और जब दर्द आपको उठते हैं, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, घर पर इंतजार नहीं करना है। कौन सा महीना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।